कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय स्वर्गते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो दर्शकेभ्यो नमो नमः। आज मैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य श्री कल्लूमल संस्कृत महाविद्यालय चावल मंडी कानपुर नगर, इस चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। परम ही हर्ष का विषय है कि ये गुप्त नवरात्रि चल रही थी, आज उसका समापन है। आज नवमी है। गुप्त नवरात्र 4 नवरात्रे बतलाए गए हैं। गुप्त 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। प्रकट नवरात्र तो सर्वविदित हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष से परेवा से लेकर नवमी तक चलते हैं। उसमें रामनवमी विशेष पर्व माना जाता है। दूसरा आश्विन मास में शारदीय नवरात्र प्रकट नवरात्र हैं। उनमें आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक जाता है। उसमें अष्टमी का विशेष महत्व है, दुर्गाष्टमी विशेष महत्वपूर्ण है। उसके 10वें दिन दशहरा आता है। इसके बाद में गुप्त नवरात्रों में से पहली नवरात्र आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जाती हैं। उसमें 2 तिथियां बड़ी प्रमुख हैं, एक है भड्डरी नवमी और रथ यात्रा। इसके बाद में ये जो नवरात्र चल रही है गुप्त नवरात्र, ये माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक चलती हैं। इसमें बसंत पंचमी विशेष पावन पर्व माना जाता है। सभी दिन 9 शुभ हैं, लेकिन बसंत पंचमी हो गई, पूरी हो गई। नवरात्रों में साधना का पर्व माना जाता है। साधना अवश्य करनी चाहिए, दुर्गा जी पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हमारा वृष राशि पर ये द्वितीय पार्ट है। प्रथम भाग में हमने राशि का परिचय दिया। इसमें विशेष रूप से हम कहना चाहेंगे कि देवी की आराधना जरूर करनी चाहिए। वृष राशि वालों का ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश यात्रा करने के शुभ योग हैं। जो हमारे बच्चे नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, वृष राशि वालों को इस साल सफलता का विशेष योग है। वो थोड़ा देवी जी की पूजा करें, गायत्री माँ की सेवा करें। देवाराधना करने से उनको सफलता अवश्य में मिलेगी। और देखिए, कोई भी ग्रह प्रबल निर्बल इसी स्थिति पे होता है, धर्म के आधार पर। धर्म का विशेष आधार होना चाहिए। धार्मिक जीवन जिएं, किसी का अहित न करें, मन वाणी से किसी को कष्ट न दें, हमेशा सबसे प्रेम से बोलें, साफ सुथरे कपड़े पहनें। और कहते हैं कि किसी का शुक्र कमज़ोर हो, राशि कमज़ोर हो किसी की, तो उसे खीर का दान करना चाहिए। खीर में सफ़ेद चीज़ें होती हैं। शुक्र का विशेष रंग सफ़ेद है। उनमें से दूध सफ़ेद, चीनी सफ़ेद, चावल सफ़ेद, मखाना वगैरह डाल करके गरीबों को दान करना चाहिए। गरीबों को गौ माता का को सेवन कराना चाहिए। कहते हैं किसी का शुक्र कमज़ोर हो, ग्रह राशि कमज़ोर हो, तो गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए। शुक्र से प्रभावित राशियां 2 हैं, एक वृष है, एक तुला है। शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए, इन राशियों की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए गौ माता के लिए अपने घर के पास में एक ऐसी नांदी, चरही, जलपात्र रखिए जिसमें गौ माता आकर पानी पी सके। गौ सेवा करने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। गौ के शरीर में रोम रोम में देवताओं का वास माना गया है। यदि आप गौ की सेवा करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको खुजलाते हैं, कहते गौ के रीढ़ में कुछ ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा वाइब्रेशन होता है। गौ माता एक ऐसी हैं
कि जिस जगह खुजली हो रही होगी उसी अंग को हिला सकती हैं, मक्खी को भगा सकती हैं। ऐसा किसी प्राणी में शक्ति नहीं होती है। उनमें एक विशेष होती है कि यदि गऊ की सेवा करे, हाथ रगड़े उनके ऊपर खुजलावे, कहते हैं कंडूयन प्रिया गऊ, गऊ को खुजलाना बड़ा पसंद है। एक सासना होती है विशेष, एक इनकी खाल लटकती रहती है। गऊ माता में ऐसा होता है, उनके खुजलाने से, उनकी सेवा करने से, नहलाने धुलाने से शुक्र प्रबल होते हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है। जिनको प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार फार्म भरते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे विद्यार्थी गौ माता की सेवा करें। गौ, गीता, गायत्री, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनकी सेवा करने से, पढ़ने से अवश्य सफलता मिलती है। इसलिए अपन इस सफलता को पाने के लिए इसको करें। और शुक्र जी का इन राशियों में विशेष रत्न हीरा है। हीरा बहुत महंगा होता है, उसके जगह पर उसका विक्रांत उपरत्न है, उसको पहन सकते हैं। और अपने घर को शुद्ध रखें, साफ सुथरा रखें, सफाई रखें। सफाई रखने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और सद्गुण आते हैं। घर में हमें सकारात्मक विचार रहते हैं। कलह से दूर रहना चाहिए, कलह ना करें। कलह करने से, क्योंकि ये 12वें भाव में राहु की युति है, तो इसलिए उससे बचें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देंगे और हम एक औषधि का परिचय कराने जा रहे हैं। दूसरी औषधि हमारे बगल में ये पौधा लगा हुआ है, ये सदाबहार है। सदाबहार जैसा इसका नाम वैसा गुण है। ये हमेशा हरा भरा रहता है। जैसे शीत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु में प्रायः अधिकांश से अधिकांश पौधे शीत निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन सदाबहार में हमेशा फूल आएगा, इसमें कोई पाला नहीं पड़ेगा। शुगर रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। जिनके बाल इसमें पक रहे हैं, इसको पीस कर बालों में लगाने से बाल ठीक रहते हैं। और इसकी 2-4 पत्ती खाते रहने से गठिया में जो कष्ट होता, ग्रंथि संधिवात जो होती है वो दूर होती है, शुगर ठीक होता है, मन प्रसन्न रहता है, लीवर किडनी के सारे रोग ठीक होते हैं। ये महा औषधि है। इसको भी अपने घर में गमले में अवश्य लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय संस्कृतम, जय भारतम।